हम्म। 9 दिसंबर 1999, बेंगलुरु आश्रम, भारत। 232 नंबर है, 5 रहस्य। इस सृष्टि में 5 रहस्य हैं जो पवित्र हैं और सूक्ष्म तत्वों एवं देवदूतों द्वारा सुरक्षित हैं। वे हैं: जन्म रहस्य। जन्म एक रहस्य है। आत्मा शरीर कैसे धारण करती है, जन्म स्थान, जन्म समय, शरीर का प्रकार, माता पिता आदि चुनने के मापदंड सभी एक रहस्य है। मरण रहस्य। मृत्यु अति गुप्त रहस्य है। आत्मा की भौतिक तत्वों से अलग होने की प्रक्रिया और उससे आगे की यात्रा एक रहस्य है। राज रहस्य। सृष्टि में शासन करने और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के सिद्धांत रहस्य हैं। प्रकृति रहस्य। प्रकृति एक रहस्य है। प्रकृति के विषय में तुम जितना अधिक जानते हो, उसका रहस्य उतना ही अधिक गहरा होता है। एक वैज्ञानिक जितना अधिक जानता है, उतना अधिक वह अनुभव करता है कि जानने को और कितना कुछ है। एक वैज्ञानिक जितना अधिक जानता है, उतना अधिक वह अनुभव करता है कि जानने को और कितना कुछ है। ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान ने सृष्टि के रहस्य को सुलझा दिया है, परंतु वास्तव में रहस्यों को और गहरा किया गया। अणु परमाणु का ज्ञान, तरंगों की प्रक्रिया, ब्लैक होल और निर्वात अवस्था केवल रहस्य को और गहरा करते हैं। मंत्र रहस्य। मंत्र रहस्य, मंत्र और उनके प्रभाव, असर, तरीका व काम करने का ढंग सभी रहस्य हैं। मंत्र हमारी चेतना की लय या संवेग है, जो अपने आप में रहस्य है। प्रायः पाश्चात्य देशों में रहस्यों को शर्मनाक और गलत माना जाता है, परंतु पूर्वी परंपराओं में रहस्य का सम्मान किया जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। जय गुरुदेव। हाँ तो बोलो, वो पहला 2 लाइन पढ़ो तो नूतन फिर से। इस सृष्टि में 5 रहस्य हैं जो पवित्र हैं और सूक्ष्म तत्वों एवं देवदूतों द्वारा बस सुरक्षित। रुको रुको रुको, देवदूत। ये तो कमाल ही है। नहीं, इस पे तो मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया। देवदूतों और सूक्ष्म तत्वों द्वारा सुरक्षित है। सुरक्षित है। देवदूत कौन? सूक्ष्म शक्तियां। ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि सूक्ष्म तत्व भी उसकी रक्षा कर रही है। ये बड़ा कमाल का है। ऐसा तो क्या बोला जाए। हम्म, सभी मतलब रहस्य को सुरक्षित जब रखते हैं। उनके द्वारा सूक्ष्म तत्वों और देवदूतों द्वारा रक्षित है, तब तो कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं, हम्म। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जन्म मृत्यु रहस्य बोल के तो सब ठीक चल रहा है ना, तो कितना केओस वो, है। हाँ, ये भी एक बात है। रहस्य है, इसलिए सब कुछ अच्छा भी चल रहा है। मतलब कि हाँ हम लोग ये नहीं ये जान रहे हैं ये। हाँ, ये भी एक चीज फिर एक्सप्लोर करने वाला है कि अगर हम जान जाएंगे तो क्या पंगा हो जाएगा। बताइए क्या पंगा हो जाएगा अगर मैं, मान लीजिए हम लोग सब लोग रहस्य जान गए, तो ये हो सकता है कि हम सृष्टि का जो
चलन है उसके साथ छेड़छाड़ करने लगेंगे। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। क्या? क्योंकि मेच्योरिटी नहीं होती ना, तो इस बात की संभावना बहुत होती है कि जो कि हम इंफॉर्मेशन को संभाल नहीं पाते, जो बहुत लोगों के साथ होता है। इसीलिए बहुत बार सारा इंफॉर्मेशन भी सबको नहीं दिया जाता है। और ये नॉलेज शीट उसी के बारे में बात कर रहा है कि दीज 5 इंफॉर्मेशन कांट बी शेयर्ड विथ एवरीवन। जैसे कभी कभी मंत्र के बारे में अगर नहीं हम जान रहे हैं तो भी लोग अनजान में कुछ। हम्म। करेक्ट। हम्म, अच्छा, मृत्यु का एक तो रहस्य ये अगर तो जीवन में, किसका रहस्य? मृत्यु का रहस्य अगर जान गए तो जीवन में कोई रहस्य ही नहीं रहेगा। जीवन में रस नहीं रहेगा, और फिर कब मरने वाले हैं, कैसे मरने वाले हैं, कहाँ जन्म लेने मेरे वाले हैं, तो कितना मृत्यु केओस हो फिर, जाएगा। हाँ कियोस हो जाएगा, फिर कहाँ हो जन्म हुए, सकता है। पहले कहाँ पे था, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वो माँ बाप या लड़का या लड़की। हम्म। फिर ये भी हो जाएगा ना, मृत्यु का रहस्य अगर पता चल जाएगा तो बहुत लोग तो मरना ही नहीं चाहेंगे। भाई अगर रहस्य पता चल गया, कैसे उससे क्या रहस्य है, तो उसको पार कर जाएंगे फिर वो। हाँ जी, फिर और ज्यादातर लोग तो ग्रीफ में भी चले जाएंगे ना, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि वो मरने वाले हैं, तो उनके आसपास के लोग बहुत। वही चीज, वही ये भी बात है, बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वो जो राज रहस्य है ना, राज रहस्य पे हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं अधिक। जब राज रहस्य, राज सृष्टि किस नियम से चलती है, कैसे चलती है, ये रहस्य है, तो हमको फिर इसके बारे में ना कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि चीजें जो हो रही है वो अच्छी है, क्या है क्या नहीं है। नहीं, बहुत बार हम बोलते हैं ना ये सब सब गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, सृष्टि कैसे किस नियम पे चल रही है वो हमको पता नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं गलत या सही है? ये बात आई पकड़ में? अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं ये बोलने की मेरी क्षमता कहाँ से आई फिर कि ये सही है कि गलत है? मुझे चुप रहना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि जो हो रहा है गलत है, तो जो सही हो वो तुम करो। आपका क्या विचार है इस बारे में? पांचवा रहस्य क्या है? जन्म, मृत्यु, राज, मंत्र और अणु प्रकृति प्रकृति है। परमाणु। रहस्य। प्रकृति। प्रकृति स्वयं एक रहस्य हाँ, है। हम्म। उसको जितना ओके। अधिक जानेंगे उतना अधिक रहस्य हो जाएगा। अणु परमाणु लहरों का प्रक्रिया, ब्लैक होल, शून्य अवस्था। हम्म। ऐसा हर समय में होता है, कुछ लोगों को लगता है कि हम सारा रहस्य पता कर लेंगे, फिर पता चलता है जितना पता करो उतना ही, उससे ज्यादा तो अभी भी अछूता है। एक टीचर ने बताया था, स्वामी जी सीनियर टीचर है काफी, महाराष्ट्र के, काफी मतलब काफी। तो वो बोल रहे थे कि शिवनाड़ी में उन्होंने देखा
उनका मृत्यु कब होने वाला और कैसा होने वाला हाँ। पता चला, तो बोले मेरे जीवन में इंटरेस्ट ही चला गया। ये ये मालूम नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा भी अनुभव। हम्म। अच्छा, सोच के देखिए, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपकी मृत्यु कब होने वाली, कैसे होने वाली है, तो आपको कैसा लगेगा? सब लोग 1-2 मिनट के लिए सोचिए, फिर बताइए। हम्म। कैसा लगेगा आपको अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होने वाली है? चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं। दिल का डर धड़कन डर थोड़ा तो सा लगेगा बढ़ेगा। स्वामी। हाँ, अच्छा, आपको डर लगेगा? नूतन क्या बोल रही हो? नहीं वही नहीं, दिल की। एरोगेंस बढ़ेगा स्वामी। क्या बढ़ेगा? एरोगेंस बढ़ेगा क्योंकि मैं किस बात का एरोगेंस? रेल के सामने भी खड़ा हो जाऊंगा अगर पता चला कि मेरी मृत्यु उससे नहीं होने वाली। ऐसा भी हो सकता ये भी बात है, ये भी बात है, करेक्ट। बोलिए। स्वामी ओके, जी हाँ, समय का और? उपयोग क्या चीज करेंगे। हम उनका सुने नहीं, क्या बोले काका? ये राजू मामा, राजू मामा का क्या था? एरोगेंस क्यों बढ़ेगा? नहीं, अगर मुझे पता चलेगा ऐसा मृत्यु होने वाला है तो मैं रेल के सामने भी खड़ा हो जाऊंगा, डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कब मरने वाला हूँ, कैसे मरने वाला सही में, चारों तरफ अव्यवस्था हो जाएगी, अराजकता। अव्यवस्था तो ठीक है, अराजकता फैल जाएगी। उसको पता है सामने वाले को कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा, फिर भी मैं नहीं मरने वाला, तो फिर किसी का भी मर्डर कर देगा, किसी को भी लूट लेगा। हाँ, ये एक बात, सही बात। अभी जी ऐसा ही हुआ गुड। है ना यार, मतलब इतिहास में भस्मासुर हो या होलिका हो, हाँ, अरे क्या बात है राजू, क्या नरसिंह हो। बात निकाले आप तो, सही, एकदम सही। इन लोगों ने चारों तरफ तहलका मचा दिया। स्वामी जी ऐसा भी तो हो सकता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही पता हो कि हम ऐसे मरने वाले हैं, जैसे कि मुझे पता है और आपको मेरे बारे में नहीं पता है। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है, तो फिर वो अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है ना, जैसे राजू मामा ने बोला भस्मासुर वाली बात। हाँ हाँ, वही तो बोल रहे हैं। अगर मुझे पता चल गया, भस्मासुर की तरह भस्मासुर को पता चल गया उसकी मृत्यु कब होगी, कैसे, किससे होगी, कितना तबाही मचा दिया उन्होंने। स्वामी कंस जी भी ये है जो स्वामी जी, स्कैनिंग, कंस। मुझे लगता है हाँ, स्वामी जी कि पहले भगवान ये गलती कर देता था, लोगों को बता देता था कि वो कैसे मरने वाले हैं, और उनसे सीख के अब उसने इसको एक राज रहस्य बना दिया। That's what I feel like. ये भी सही है। स्वामी जी कंस को भी पता था ना, कंस ने भी ये किया। रावण को भी पता था। चलिए, ये पॉइंट तो लेकिन बड़ा अच्छा निकल के आया। स्वामी जी रावण हाँ, को पता था उसकी मृत्यु के बारे में। उसने ये मांगा था ना कि उसकी मृत्यु किससे होगी। कोई देवता नहीं मार सकता है, ये सब मांगा था, इसीलिए भगवान राम ने अपने राम होने को कभी प्रकट होने बहुत मुश्किल से दिया। क्योंकि अगर आप अगर अपने भक्त का, जिसको आपने वरदान दिया, उसका मान आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये भी तो पंगा है ना। हाँ। स्वामी जी ये स्कैनिंग करके तो उसमें बताते हैं क्या? स्कैनर को सब कुछ बोलना अलाउड नहीं होता है। अच्छा अच्छा, वही पूछ रहे थे। आप पूछ के देख लीजिए, बता देंगे तो बताइएगा। तो अभी ये बताइए कि अगर आपको पता चल गया कि आपकी मृत्यु कब और कैसे होगी, तो हम्म, क्या होगा, आपके साथ क्या होगा? तो जो ये जो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा कंप्लीट करके इसके बाद आराम हम्म से चले जाएंगे। हमको भी बताइए, हम भी उस डेट का मतलब प्लानिंग करेंगे ना, कोई काम नहीं रखेंगे। हाँ, उस दिन फ्री रखेंगे अपने आप को। सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल है ना राजू मामा। और हम एक्चुअली लोग स्वामी सबको जी इसका पार्टी भी, एक गुड हम साइड लोग भी हो सबको सकता हम लोग सबको पार्टी भी दे सकते हैं। अरे आ जाओ, जो आज हम मरने वाले हैं, है। That's true. देखो बहुत And मजा आएगा।
ना संस्कार जीते जी ही कर लेंगे हम, है ना। स्वामी जी एक और एस्पेक्ट भी हो सकता है कि शायद आदमी लेथार्जिक हो जाए, अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे चीजें। तो दूसरा एस्पेक्ट है शायद कोई ये भी, अरे नहीं पता चल गया बहुत सा काम पड़ा है, तो दोनों बातें पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता हाँ ठीक है। और अभी स्वामी जी के साथ है तो ऐसा बोल रहे हैं, सच में होगा तो। स्वामी जी मुझे लगता है पहले तो स्वीकार करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। स्वीकार ही कर लिए पहले कि ठीक है ऐसा सिचुएशन रहेगा। मेन तो मुझे वही लगता है कि पहले तो स्वीकार करना कि ठीक है मेरा डेथ ऐसे होगा। फिर धीरे धीरे डे बाय डे जैसे जाता है तो और अलर्ट होते जाऊंगी कि ठीक है ये सहज रूप से स्वीकार हो गया और अब फोकस हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही फोकस और अलर्ट की कितना वो भी डिपेंड करता है इंसान इंसान पे कि आप जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा फोकस हो जाऊंगी कि समय को मिसयूज ना अच्छा, करूं। अच्छा सोचो ना, सिंपल सी बात, डॉक्टर जब बता देता है कि तुम्हारी लाइफ 3 महीने है, तब लोगों का क्या हाल होता है? उनसे जाके पूछने पे सब पता चल जाएगा। अभी तो पता नहीं स्वामी जी हमको कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, इसलिए हम लोग बहुत रिलैक्स तरीके से जीते। लेकिन जिस दिन हमको पता लगेगा ना कि अभी इस तरह से हमारी डेथ होने वाली है, तो अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है और आदमी इतना रिलैक्स लाइफ नहीं जीता है। हॉस्पिटल में जैसे आप बोल रहे हम्म। हो ना 3 महीने का टाइम है, तो आदमी पूरा उसमें स्ट्रेस में जाता है। ये करेक्ट भी हो करेक्ट, ये सकता है बात। कि जब किसी को पता चलेगा कि मैं इस समय यहाँ ऐसे ऐसे मर जाऊंगा, तो वो प्रयत्न करेगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा या कोई उपाय ढूंढेगा कि मैं कैसे उससे बच सकता हूँ। हाँ। स्वामी जी मुझे लगता है अगर हमें पता लगेगा कि हम मरने वाले हैं, तो शायद मरने से पहले ही हम मर जाएंगे, सोच के ही कि समय आने वाला है, ये है। तो थॉट्स वही चलते रहेंगे जीवन में कि तो मृत्यु से पहले ही शायद हम। अच्छा, पूरे इतिहास में, मानव इतिहास में ऐसा हमारे सामने कोई उदाहरण नहीं है जिसको पता हो कि वो मरने वाला, और उसने मतलब कब और कैसे मरने वाला है, और उसने बहुत कुछ अच्छा किया हुआ। हमारे सारे गुरुओं को पता रहता है, पर वो जैसे जीते हैं ऐसे जीते हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है, नॉर्मल लाइफ की तरह जीते हैं। और जिनको भी पता चल गया, जिन्होंने वरदान मांग लिया, उन्होंने बहुत बुरा कर दिया समाज के साथ, नहीं? ये बात तो है। स्वामी जी भीष्म पितामह के बारे में आपका क्या राय है? उनका तो ये था ना कि वो अपनी मृत्यु खुद डिसाइड करेंगे। तो पेन में बहुत रहे ना, तो जब वो तीर सैया पे थे, दानों की सैया पे, तो बहुत पेन में रहे। सांस लेना भी कठिन हो गया था, बोलना भी कठिन हो गया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बोला कि जाओ उनसे ज्ञान लो, तो भीष्म पितामह ने बोला, भगवान भगवान नहीं बोलते थे, वो तो कृष्ण बोलते थे। कृष्ण, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मेरी वाणी ठीक से निकल नहीं रही, मैं कैसे ज्ञान बता पाऊंगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि चलो ठीक है, ये मैं संभाल रहा हूँ, आप पूरा ज्ञान दीजिए। ये जब मृत्यु के समय क्या, जब प्राण निकलते हैं तो बहुत पीड़ा होती है क्या? ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा। कि कई तो बहुत ऐसे ही
पता ही नहीं लगता बैठे बहुत बैठे चले बहुत बहुत पीड़ा का क्या की परिभाषा क्या है वो तो मुझे पता नहीं। यहाँ तो लोगों को एक बात बोल दो तो वैसे ही बहुत पीड़ा हो जाती है। हम्म। तो मृत्यु के समय पीड़ा कितनी होती होगी ये कैसे बताए। कई बार कई कहते हैं ना कि मृत्यु के समय द्वार नहीं मिलता निकलने का, तो वो मोह नहीं नहीं छूटता, नहीं या ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं। कुछ नहीं है ना। स्वामी जी, जो लोग बहुत बीमार हैं या जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, उनको अगर पता है कि ओके ये बस चलता रहेगा और साल 2 साल अभी मैं नहीं मरने वाला हूँ या जितने भी साल, तो दिस विल बी ए डिफरेंट राउट फॉर देम। अराजकता फैल जाएगी जब मुझे पता चलेगा कि अराजकता। मैं शराब पी के भी मरने वाला नहीं। तो क्या पता हाँ, शराब वराब सब ले ले आदमी कि चलो सब एक बार ले ले, ट्रायल हाँ। कर ही लेते हैं, मरने वाले तो है नहीं शराब से। मरने वाले, और अभी तो ठीक। मरने वाले नहीं है। बहुत अराजकता फैल जाएगी। वो भस्मासुर रावण महिषासुर ये सब उसका उदाहरण है। स्वामी जी फिर आई तो थिंक लोग ये जो, हाँ, ये जो रहस्य छुपा के आई थिंक भगवान ने हमारे पे सब पे बड़ी कृपा करी है कि हम एक्चुअली उसकी रजा में राजी तो रहने वाले हैं ना। और कुछ कभी भगवान नहीं कभी हम छिपा रहे, भगवान नहीं छिपा रहे। गुरुदेव ने क्या बोला है, कौन छिपा रहा है? देव देवगण, वो सूक्ष्म देवगण स्पेशल शक्तियां। दूत देवदूत और सूक्ष्म शक्तियां। हाँ, ये सूक्ष्म हाँ, हमको याद रखना है। भगवान नहीं छिपा रहा कुछ भी। अच्छा। नहीं, पर भगवान ने ही उनको अपॉइंट किया ना, वो अपने आप थोड़ा अपॉइंट हो गया। तो भगवान थोड़ी कर रहे हैं फिर। स्वामी जी मतलब उन्हें भगवान अपॉइंट दरबार तो किसी के काम किया है ना, अभी जी ऑर्डर तो किसी बॉस ने तो ने उन्हें, दिया है ना। या ऑर्डर बॉस अपने ने आप दिया उन्होंने है। कहा। ऑर्डर बॉस ने दिया है तो आप बॉस से जाकर झगड़ा करते नहीं। बॉस से जाके झगड़ा डिपेंड करता है क्या मैटर है जिस पे झगड़ा करना हो। स्वामी जी क्या मैंने बताया समझ, आपने? सूक्ष्म शक्तियां और क्या बताया दूसरा? देवदूत, हाँ जी, देवदूत। सूक्ष्म शक्तियां और ये क्या? तो दोनों में वो फर्क है स्वामी जी, है। सूक्ष्म शक्ति और देवदूत में फर्क नहीं नहीं होता है? क्या बोला? दो चीज, सूक्ष्म शक्तियां और देवदूत। हाँ नहीं देवदूत ही नहीं, हाँ, सूक्ष्म तत्व और देवदूत देवदूत। सूक्ष्म तत्व और तत्व एवं हम्म, देवदूतों। मतलब इनमें फर्क होता है। अलग है। स्वामी जी इंग्लिश में एंजल्स लिखा है। angels। वही देवदूत एंजल्स हो गए ना। सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म तत्व जो, अब तो सूक्ष्म, अब कौन सा सूक्ष्म तत्व ये मेरे को कहाँ से पता होगा? सूक्ष्म तत्व जैसे अरे अणु परमाणु भी तो सूक्ष्म तत्व हुआ ना भाई, दिखता थोड़ी है वो। तो स्वामी जी ऐसा भी तो कई बार होता है, मतलब शायद सबके साथ ना होता हो लेकिन कईयों को पूर्वाभास हो जाता है कि मतलब विद इन फ्यू डेज और विद इन सम टाइम अ पर्सन विल डाई। तो मैंने ये तो नहीं पता, टाइम पता नहीं चलता ना, और कैसे जाएंगे ये पता नहीं चलता ना। ये तो मतलब जैसे मैं अभी रिसेंट में मेरा एक स्टूडेंट ही था, तो उसकी दादी काफी बीमार हो गई थी। वो लेडी स्पिरिचुअल थी, तो वो बता रहा था कि मतलब कि उसकी दादी ने बोला कि भाई सबको बुला लो जो भी हैं। मतलब हमारे सिंधी में बोलते हैं हाणे माँ न बचंदस, मतलब मैं जीवित नहीं रहूंगी, तो सबको बुला लो उस हिसाब से। एंड दैट नाइट शी एक्सपायर्ड। ये एक संयोग ज्यादा है। हाँ हो सकता है, स्वामी जी मेरी जरूर हो मदर इन सकता लॉ भी सबको बोल दिया था कि अम्मा उस तक कोई मत जाओ अम्मा, और घर को अच्छे से साफ सफाई कर लो, सब लोग आएंगे, किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दो, अम्मा उस तक कोई कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रहो। और अम्मा उसको जैसे ही 12 बजे सबको बुलाया, हाथ मिलाया और
अरे मालूम ठीक है ना, आंखें बंद कर। होता मैं है उनके ये सब। सामने खड़ी थी इसके लिए। बोले तेरे ससुर को बुलाओ, मैं बुला के लाई, फिर उनसे हैंडशेक किया और छोड़ दिया। ये अच्छा है कि जाने के समय पति से हैंडशेक कर लिया। हेलो राजू मामा, आप भी यही करिएगा, जाने के समय नहीं, हैंडशेक कर लीजिएगा। नहीं, फिर अगले जन्म वही मिलते हैं सबको स्वामी जी। मैं जो बाकी बाकी रह गया सात वो जन्म अगले तक जन्म है। में। अरे क्या पता राजू में लास्ट जन्म हो, लास्ट नहीं, 7 जन्म तक है। बिफोर पार्टिंग है, बिफोर पार्टिंग। राजू मामा वो कह रहे हैं कि अगले जन्म में जो बाकी बचा हुआ है। इसमें सब में ये रश्मि जी का अलग बोला स्वामी जी कि वो फोकस हो जाएंगे अगर उनको डेट मालूम हो गया या मृत्यु कैसा आने वाला है, तो पकड़ के चलो ना, अगले साल होने वाला है मार्च, 31 मार्च को, तो फोकस हो जाओ, ये बढ़िया है। चलो सब लोग ये मान लो कि अगले साल, पर दिल मानेगा नहीं ना सबका। सबसे पहले क्या होता है, दिल मानता नहीं। नहीं नहीं, हम कैसे मर जाएंगे, इतनी जल्दी हम थोड़ी मरेंगे, अभी तो समय है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं मरेंगे। ये तो बस ऐसे ही कहने की बातें, खेल रही। एस्ट्रोलॉजी में जो बोलते हैं ना स्वामी जी, 70 इयर्स, 80 इयर्स, 60 इयर्स, तो वो कुछ मायने रखता है क्या इस रियल? ना ना ना, उसका कारण ये है ना कि हमने बात किया है पहले, आत्मा के शरीर धारण करने के बाद उसको 4 मौके मिलते हैं शरीर छोड़ने के। तो एस्ट्रोलॉजी ये बता सकता है कि कब छूटने की संभावना है, और वो ये नहीं बता सकता कि छूट जाएगा। नॉट पॉसिबल। ये अच्छा हो गया हमारा डिस्कशन, नहीं? स्वामी जी जो आप ये कह रहे हैं, बहुत 4 हल्का मौके, लग। ये आइडेंटिफाइड है, मतलब जो सर्टेन इवेंट हर एक के साथ सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? सेम सेम होते हैं मतलब? आप कह रहे हैं 4 मौके मिलते हैं, हाँ हाँ, तो सबका लाइफ अलग है तो सेम कैसे हो नहीं जाएगा? मतलब समथिंग सिमिलर इवेंट उस टाइप में छूटेगा, उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। ना ना, या आदमी को पता चल जाता है कि हाँ। अरे नहीं भाई, मेरा एक कजिन, मेरा भाई, उसके पीठ में बहुत दर्द हुआ। कौन पीठ दर्द को सीरियसली लेता है? एक दिन में चला गया वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पर हम 2-2 एक्सीडेंट, 3-3 एक्सीडेंट करा के भी जिंदा है। ठीक ना? चलिए, खूब बढ़िया डिस्कशन हो गया हमारा आज, मस्त। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगले साल उसका मृत्यु हो जाएगा। कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं, जरा हाथ खड़ा करिए तो देखूं मैं भी। कोई नहीं मानेगा अगले साल मृत्यु हो जाएगी, हाँ? नहीं नहीं, हम अभी कैसे चले जाएंगे भाई, अभी बहुत टाइम है हमारा जाने में। अभी दुनिया और को मंत्र और हाँ स्वामी जी, जो हाथ खड़ा कर हाँ? रहे हैं उनको बोल रहा हूँ कि अभी तो बहुत बर्दाश्त करना है आप लोगों का। इतनी इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ेंगे हम। आपके और साथ है मंत्र, स्वामी जी, इसलिए इतना हल्का फुल्का और इतना लाइटली इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अकेले सोचते हैं तो इसको बहुत डर लगता है मृत्यु के बारे में। हाँ, मैं वही सोच रहा था, मंत्र का रहस्य पता चल जाए तो आदमी फिर वही अराजकता फैला देगा, मंत्रों का उपयोग गलत कर लेगा। उसको पता चल रहा है कि इस मंत्र से क्या हो सकता है, तो जब चाहे जो चाहे वो कर लेगा फिर। धन चाहिए धन मंगा लेगा, खाना चाहिए खाना मंगा लेगा।
तो वो फिर कोई कर्म तो करने से रहा, फिर वो जिससे उसकी दुश्मनी है उसको मार देगा, उसको बीमार कर देगा। जीनी वाला चिराग वाला किस्सा सब। हाँ, वैसा कुछ हो जाएगा, ये भी बात है। इसलिए अच्छा ये सारी चीजें रहस्य ही रहे। बढ़िया। मंत्र रहस्य के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि हाँ। मंत्र कैसे काम करता है और बदलाव कैसे लाता है, ये रहस्य है। नहीं, वो हर तरह से रहस्य होता कुछ लोग है। क्या तो ये करेगा, जो कैसे सुसाइड करता करेगा, है उनका सब। कुछ फिक्स होता है क्या? नहीं, तो अचानक कूद जाते हैं ट्रेन के सामने। तो सुसाइड करने वालों का फिक्स नहीं होता, इसलिए उनको आगे चल के फिर बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। हमारे इसीलिए बिल्डिंग तो में एक लड़का बेंगलोर गया पढ़ने के लिए, 19 साल का ही था। तो मेट्रो के आगे कूद गया सब। होली के दिन हम्म, लगता है उसको। मैं बोला उनका पहले से फिक्स होता है किस दिन जाना है उसको। सुसाइड नहीं होता, ये क्योंकि कैसे सृष्टि समझ में आएगा कि सृष्टि सोसाइटी कभी भी करे? नहीं चाहती कि सुसाइड कोई करे, बिल्कुल नहीं चाहती। ये कैसे समझ में आएगा कि सोसाइटी करेगा तभी इसका अच्छा है, ऐसा? वो तो उसके ऊपर कार्य करने की बजाय ये जरूरी है, कल जो हम बात कर रहे थे ना, कि सुख सहने की क्षमता और दुख सहने की क्षमता को बढ़ा देना है। कैसे बढ़ेगा? ध्यान से, साधना से, ज्ञान से, जीवन में दुनिया में जाने से बढ़ेगा क्षमता। हम लोग, जो लोग उसके आसपास हैं, वो उसका सपोर्ट सिस्टम बन के रहे, उसको ये लेकिन न जो लगे कि। ध्यान भी नहीं करना चाह रहा हो तो दूसरा उपाय है, उसको मजबूत बनाने के बहुत सारे उपाय हैं, उसको मजबूत ही तो बनाना है। कल यही बात हुई ना, ध्यान से, साधना से, ज्ञान से आदमी जल्दी मैच्योर हो जाता, नहीं करेगा तो एमी की प्रकृति तो उसको समय के साथ पीट पीट करके मजबूत बना ही देती है। तो। और क्या रहस्य था? जन्म मृत्यु मंत्र, प्रकृति और राज रहस्य। राज। जब राज रहस्य है तो हमको कभी भी ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत होता है, ये सही होता है। प्रकृति ने गलत किया, ईश्वर ने गलत किया, सब एक नियम के तहत चल रहा है। वो नियम हमको पता नहीं है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक ना? जैसे मैंने बताया था ना, अपनी एक डिवोटी मिली फ्रांस में, पता नहीं 300-400 साल पहले जब उनका जन्म हुआ तो उनको चुड़ैल घोषित करके मार दिया गया। मतलब खंबे से बांध के, पत्थर फेंक फेंक के, जला के मार दिया गया। अब देखने में तो ये गलत ही हुआ, लेकिन उसका कारण क्या था? उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो हमको प्रकृति, मैं ये नहीं बोलता कि उनको जिस ढंग से मारा गया, जैसे उनकी मृत्यु, शरीर छूटी, वो कोई सही तरीका है, लेकिन जो हो रहा है उस पर उंगली उठाने की बजाय ये अच्छा होगा कि हम सूक्ष्म तत्वों और देवदूतों पर विश्वास रखें। उनको पता है कि क्या करना है। उनको जब भगवान ने जिम्मेदारी दी है, जब बॉस ने ही जिम्मेदारी दे दी है, तो फिर हमको क्या बोलना? क्या गॉट इट? अगर हम जीवन में कोई
दर्द से कष्ट से गुजर रहे हैं, तो हमको भगवान पर उंगली उठाने की बजाय अपने एक यहाँ डिवोटी है, वो एक दिन आए भी थे, जो शनिवार के कार्यक्रम पर उनके चेहरे से दिख रहा था उनको कितना दर्द रहता है, बैठते हैं तो भी। तो वो ना, फिर मैंने बोला आप चले जाइए, इसी जन्म में उन्होंने कुछ किया था, उनको पता है ये चीज। तो उन्होंने इस बात को इतना अच्छे से स्वीकार कर लिया है ना, मेरे लिए भी बहुत अद्भुत है उनके साथ समय बिताना, उनको देखना। कोई इतना दर्द में हो 24 घंटा 365 दिन, ऐसा नहीं कि उनको दर्द से ना कभी राहत मिलती है, कभी राहत नहीं मिलती, एक पल के लिए भी राहत नहीं मिलती। लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं अगर पहले से, तो उनको चेहरे को देख के आप बोल नहीं सकते। गुरुदेव ने इतनी ताकत दी है। उन्होंने इटर्निटी किया था, इसलिए उनको पता चल गया कि क्या हुआ एक्चुअली, किस कारण से इतना दर्द है उनको। एक बार पूज्य गुरुदेव भी आए ना, तो वो गए थे मिलने के लिए। गुरुदेव ने उनको देखते बोला, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कैसे हो, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि तुम यहाँ आए हो। इतनी शक्ति, हम वो जो भी बात कर रहे थे नूतन, तुमने बोला ना, इतनी शक्ति मिले कि हम उस दर्द को दर्द के साथ जी सके। अगर वो अपना जीवन समाप्त कर लेंगे तो फिर ये दर्द समाप्त नहीं होगा, ये दर्द अगले जन्म में फिर मिलेगा, और इससे बहुत ज्यादा बुरी तरह से परेशान करने वाला मिलेगा। तो बहुत बार हमको जो दिखता है राज रहस्य की बात, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छा होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन हमको देवदूतों पर और सूक्ष्म तत्वों पर विश्वास रखना चाहिए। निष्कर्ष यही है। ठीक, मैंने सोचा नहीं था स्वामी जी हमारा आज का डिस्कशन ये इतना अच्छा हो जाएगा। स्वामी हाँ जी, सीमा ये बोलो। जो सफरिंग है हाँ, पूरे अभी इस लाइफ में हम लोग देख रहे हैं लाइफ में, तो वो सब कर्मों के कारण ही हो रहा है। सिर्फ सबका, अगर अगर ब्लंट में एकदम शॉर्ट में सुनना है तो केवल हमारे कर्म और कुछ कारण नहीं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, हर एक चीज, एक एक घटना हमारे अपने कर्मों का फल है। हाँ सीमा क्या बोल रही थी? हाँ स्वामी जी, इसी से संबंधित कि जो ये हमारे कर्म के कारण हो रहा है, तो जो हम सहज समाधि ध्यान करते हैं वो उसको तो फिर क्षीण भी करते जाता है ना, उनकी उसके परिणाम को डिलीट बटन के जैसा काम करता है, बोलते हैं हमारे कर्मों को। करता है ना, करता है ना, करता है। लेकिन कोई अगर ऐसे कर्म है, अब फिर से वही बोल रहा हूँ, उनका दर्द तो नहीं जा रहा, लेकिन उनको सहन करने की शक्ति तो है। वो जी तो रहे हैं और मुस्कुराते हैं, बिल्कुल मुस्कुराते हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है संस्था में, और किसी चीज में लेट नहीं होता उनकी जिम्मेदारी में, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं। उतने दर्द में भी वो ज्ञान की बात कर रहे थे। ये सीमा, ये ज्यादा जरूरी है। ध्यान से, साधना से, ज्ञान से, सत्संग से, गुरु के मिलने से ना ये बढ़ता है। इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। कौन सा कर्म कटा या नहीं कटा, ये इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, अभी गुरु मिले हैं, ये तो हमारे बहुत अच्छे कर्म होंगे ना स्वामी जी, गुरु के ऑफ पास कोर्स, आए साथ में। ऑफ बाकी कोर्स। कितने सारे लोग हैं उनको गुरु भी पता नहीं,
कुछ मेडिटेशन पता नहीं, कुछ लाइफ का अध्यात्म क्या है वो भी पता नहीं है। और रेखा, सबसे बड़ी बात, हम अभी तक हैं। हमारे कितने अच्छे कर्म, कितने आशीर्वाद हैं हमारे साथ कि हम अभी तक हैं गुरु के साथ। पथ हमने छोड़ा नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में गुरु के आने के बाद हर समय केवल अच्छा ही अच्छा होता रहा। बहुत बार दुखदाई हुआ, पर हम सब चीज से बाहर निकले। थोड़ा देर सवेर निकले। अरे कोई इसलिए डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने देखा है, बहुत लोगों को जानता है, पत्नी चली गई, इतने डिप्रेस्ड हो गए जिसकी मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कभी पति चले गए तो हो गया, बच्चे चले गए, या माँ चली गई, पापा चले गए, इतने सब डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो ये सब घटनाएं होनी बंद हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता, घटनाएं तो होंगी। सीमा, बात आई पकड़ में? सीमा, जी जी स्वामी जी, हाँ समझ में आया है। इस बात पर अब जब हम ज्ञान में लोगों को लेके आते हैं तो इस बात पर ज्यादा ध्यान रखना। हम पूरे दुनिया में घटनाओं को होने से रोक नहीं सकते, चाहे व्यक्तिगत जीवन में या दुनिया में, परिवार में, समाज में, देश में नहीं रोक सकते। कोविड आया तो हाँ, गुरु होते हैं तो रास्ता दिखता चला जाता है। गुरुदेव ने किसको रास्ता नहीं दिखाया? टीचरों को भी रास्ता दिखाया। टीचर लग गए सबको ज्ञान में लाने के लिए, खुद भी व्यस्त हो गए, साधना करने लग गए। तो गुरु के होने से ये सब होता है। इसमें स्वामी जी सेवा का रोल भी होगा ना, बहुत है कर्मों ना। के लिए, जब है ना? जब जब सेवा में हम रहते हैं तो हम, हमारे कारण किसी एक को भी थोड़ी भी राहत मिलती है ना, तो उसका आशीर्वाद, उसको बोलना नहीं पड़ता कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ या देती हूँ। उसके आत्मा से आशीर्वाद निकलती है। और वो जिन्होंने सेवा की है उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप में उनको मिलता है। अब बात थोड़ी ज्यादा गंभीर हो गई, चलिए आज मृत्यु के बारे में 2-3 सेशन हो गए स्वामी जी। क्या क्या टाइम है, क्या सब पता नहीं चल अपना एक सिंसियर अलग सिक्कर हो गया। हाँ, वो होना चाहिए बीच बीच में, नहीं? गुरुदेव तो बोलते हैं तुम भी अपना ज्ञान पत्र बनाओ, तुमको भी जीवन ने कुछ सिखाया है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं जीवन और गुरु पर्यायवाची है। सच बोलूं तो मुझे जब पहली बार मैंने ये सुना था ना, बहुत पहले सुना था, गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव ने बोला था, कैनेडियन आश्रम में या अमेरिकन आश्रम में। मुझे लगा कहीं गुरुदेव हमारा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रहे। पर जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ा, समझ बढ़ी, समझ में आया कि नहीं, ये सच है। गुरु और जीवन पर्यायवाची। हम जीवन से नहीं सीख रहे थे, सीखने से हमने मना कर दिया, तो गुरु को आना पड़ा फिर कि तुम ऐसे तो सीखोगे नहीं अपने जीवन से, चलो मैं ही तुमको प्यार से कुछ तो सिखा दूं। इसीलिए मैं कहता हूँ
एक्सेप्ट कर लेने से मन शांत हो जाता है, ये क्या गुरुदेव के आने के बाद हमको पता चला? ऐसा थोड़ी है। लेकिन हम स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अभी भी बहुत बार कुछ चीजों को नहीं स्वीकार करना चाहते। कैसे स्वीकार कर ले? मेरे साथ इतना नहीं गलत हो गया, गुरुदेव बात भी नहीं कर रहे, मैं इतने पर समस्या में हूँ, नहीं स्वीकार कर पाते ना। जबकि हमको पता है, जीवन ने ये बार बार सिखाया है कि स्वीकार करोगे तो तुम शांत और सुखी रहोगे। फिर गुरु बड़े प्यार से मनाते हैं, अब आए ही इसीलिए हैं तो क्या करें। स्वामी जी, हम्म। कई बार तो ऐसा हुआ है कि गुरुदेव बताए भी हैं और अपने जीवन में हुआ भी है, तो भी नहीं समझ में आता है। पर आप जब बताए हैं तो समझ में आया है। वो सब आपकी वो सब समय का खेल है। नहीं, एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान ऐसी चीज है ना, वो कब किसको कहाँ पर क्या क्लिक करेगी पता नहीं है। मैं एक बहाना निश्चित रूप से हो सकता हूँ, हमारा ये जो सत्संग है, ज्ञान चर्चा, ये एक बहाना हो सकता है। मैं मानता हूँ, अपने आप को ऐसे नहीं नकारता मैं, लेकिन किसको कब क्या क्लिक करेगा ना, ये समय ही निर्णय करता है। वो जो कल मैं बोल रहा था ना, वीडियो दिखाऊंगा, उसमें भी गुरुदेव ने यही बोला है। और बहुत 2 दिन पहले, आज कल परसों रविवार को या शनिवार को सृष्टि का एक बहुत सुंदर पहलू चमक गया। ऐसा चमका कि अद्भुत। तो वो समय निर्णय करती है कि अब इसके लिए कौन तैयार है, नहीं तैयार। पर हाँ, ये अवश्य है कि ज्ञान चर्चा में बैठने से, सत्संग में बैठने से, ये भी हमारा सत्संग ही है, साधना से उसके होने की संभावना और तीव्र हो जाती है और शीघ्र भी हो जाती है। मतलब जल्दी होने की संभावना और वो बढ़ जाती है निश्चित रूप से, ये मैं भी मानता हूँ। हमारे सत्संग से कितनी सारी चीजों में मुझे भी बात करते करते, अरे वाह, क्या बढ़िया। प्रकृति तो हमारा हमेशा से वेट करती है। हाँ राजू मामा। स्वामी जी, हम लोग हमारे जीवन का जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ प्रश्न है, ये 4 ही चीजों में ढूंढना चाहते हैं। सेवा, सत्संग, ज्ञान, है ना, साधना। इसके परे मुझे लगता है कुछ है स्वामी जी, उसमें जाना चाहिए। इसी इसी में रिकॉर्डिंग अटक रही है। नहीं, और कुछ तो रिकॉर्ड होगा। हाँ, नहीं नहीं, इसमें अटक नहीं रही है रिकॉर्डिंग। जब इसमें हम बहुत अच्छे से चलने लगते हैं, सिंसियरली, ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी से, सच्चाई से ना, तब इसके परे जो है ना, ये चारों हमको वहां तक लेके जाए। ये सीढ़ी है ना। हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए जैसे रहस्य जानना है तो निश्चित रूप से सूक्ष्म तत्वों का और क्या देवदूतों का आशीर्वाद चाहिए, चाहिए ना। वही चीज है, ये चारों हमको वो वहां लेके जाते हैं जो इसके परे। इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते। एट द सेम टाइम आई फील, मतलब मेरा ऐसा सोचना है स्वामी कि जब ये ख्याल जैसे राजू मामा के मन में आया है, तो इसका मतलब है कि अब उनके आगे बढ़ने की जो है वो तैयारी हो रही है, तभी तो ये ख्याल भी आएगा ना, वरना ये ख्याल भी क्यों आएगा। हाँ, when we are ready, then the वैसे seed भी is देख put. सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि वो चारों चीजों ने उनको इसके प्रति सजग बना दिया। ऐसे भी देख सकते हैं। वो कैसे, वही तो मैंने बोला ना, हम चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं ना, वो हमारी जिम्मेदारी। जैसे हम बोलते हैं गुरुदेव
गुरुदेव आए जीवन में तो बहुत कुछ हो गया, ये हमारा इंटरप्रिटेशन। कोई अगर अकड़ू होगा, एरोगेंट होगा, तो ये ऐसे बोलेगा कुछ नहीं, ये तो होना ही चाहिए था, मैंने मेहनत किया भाई, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, इसीलिए हुआ, गुरु के आने से क्या, हाँ, वो आए ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये मैंने ऐसा भी तो देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता है। तो हम जो चीजों को इंटरप्रेट करते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। 100 बात की एक बात। आज अगर और सोनी ये बोल रही है कि आप जब समझाते हैं या सत्संग में जब हम बैठते हैं तो और क्लैरिटी आती, उसके इंटरप्रिटेशन का कमाल है, जो उसको सहायता करेगी। ठीक ना? जी स्वामी जी। और योग विशिष्ट में कहीं तो मुझे पता नहीं, पर कहीं एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि उसमें बोला था कि जब सृष्टि आपको, मतलब जब यूनिवर्स आपको इतना प्यार करता है, मतलब जरूरत से ज्यादा, तब वो खुद गुरु बन के आपके जीवन में आ जाता है आपको ना 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 निकालने। ना, प्लीज प्लीज प्लीज। सृष्टि ये था। कभी हमसे, सृष्टि ने कभी हमसे कम प्यार नहीं किया है, कभी ज्यादा प्यार नहीं किया है। ये बात ना कभी भी, कम से कम मेरे, वो बोलने का कोई कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, वो बात अलग हो सकती है। सृष्टि हमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए सृष्टि हमको लेकर यहाँ आके बैठी है हमारे साथ। उसने हमारा साथ छोड़ा कब है? हाँ, ये सूर्य बात ने भी है। रोशनी देने से मना किया क्या कभी? पवन ने कभी हमको छोड़ा क्या? आकाश ने छोड़ा क्या? किस चीज ने हमारा साथ छोड़ा है जो आज वो हमको पकड़ेंगे? हम नहीं देख पाए तो उसने दया करके गुरु को भेजा। गुरु को, वो बोले कि ये, खुद ही गुरु का रूप धारण करके आ जाती हाँ है। वो तो है ही कि जब हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, तो गुरु का रूप धारण करके वो आते, वो अलग चीज है। आप सोचिए 6 महीना मैं अगर सूर्य का दर्शन न हो, क्या हाल होता है लोगों का। यहाँ लोग, आप तो जहाँ हैं, पता ही आप लोग, यहाँ पर लोग सूर्य के लिए मरते हैं। तो सृष्टि कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ा, उसने कभी भी उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। आज ही मैं किसी को बोल रहा था, मैंने पहले भी ये चीज बोला है लास्ट, हाँ, 8 मिनट ज्यादा हो गया। प्यार की ना अभिव्यक्ति बदलती है, प्यार कभी कम ज्यादा नहीं होता। छोटे थे तो वो प्यार माँ पिता बड़ों सबके रूप में देखने मिलता था, थोड़े बड़े हो गए तो वो प्यार की अभिव्यक्ति बदल गई। उसी तरह सृष्टि की, प्रकृति की अभिव्यक्ति हमारे प्रति बदल सकती है, प्यार कम ज्यादा नहीं होता। हो गया डायलॉगबाजी बहुत। कल मिलते हैं, हाँ। मैं अब जाऊंगा, अभी कहीं गया था, आया तो वहीं बैठ के सेशन कर रहा हूँ, फिर अभी वापस जाऊंगा। मुझे लगा मैं वापस जाके सेशन ज्वाइन करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। ठीक, कल मिलते हैं। उंगली तो कैसे आज ठीक है, उंगली ठीक हो गई। ओ, पीठ दर्द का अभी भी है ही बैंड बजा, वो पीठ पीठ भी हिंदी में ना, हमारे तरफ बिहार में एक शब्द है, उसको बोलते हैं थेथर। नूतन को और इसको पता होगा, सोनी पता को। मुझे। हाँ। थेथर ढीड बोलते हैं, ढीड। स्वामी जी हम भी, हमको भी अच्छा पता हाँ, है। तुम भी जानती है, ठीक है। पीठ मेरा वैसा ही है, कुछ कर नहीं सकते। और एलर्जी, क्या बोलूं। सोचिए आप साधना करने, ध्यान करने बैठे हैं, पूरे शरीर में ऐसे चुभन हो रहा, कितना मजा आता होगा लाइफ का, एकदम आनंद ही आनंद। अच्छा सोचिए फिर भी ध्यान लग जाता है, लग ही जाता है अंत में ध्यान। तो इससे ज्यादा बड़ी कृपा क्या। स्वामी जी पीठ के बल पिलो, छोटा पतला पिलो लेके अगर पीठ के नीचे तो फर्क पड़ता है स्वामी जी। डेली करना चाहिए लेकिन। वो है मेरे मेरे साथ क्या हो रहा है ना,
ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। एक तो वो पिल्लो तकिया जो बोलते हैं वो, और एक गद्दा, ये दोनों बहुत समय से मुझे परेशान कर रहे हैं शरीर को। मन तो जो भी है बड़े मस्ती में चल रहा है। इतना मोटा गद्दा था, उस गद्दा को हटाया, एक पतला गद्दा खरीदा, फिर भी नहीं मान रहा ये। मैट पे सो रहा था नीचे, ठंड में भी, योगा मैट, उसके ऊपर में पतला सा कुछ डाल के। वो लगा कि ये ज्यादा अच्छा है, नहीं मानेगा तो फिर से शुरू करूंगा। अभी सूर्य नमस्कार शुरू किया है, देखता हूँ कुछ समय में सूर्य नमस्कार से मान जाएगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो फिर नीचे सोना शुरू करूंगा। स्वामी कुछ जी ना कुछ करता ही रहूंगा। आप ना एक मैंने अभी खरीदा अपने लिए एंड इट सीम्स टू बी हेल्पिंग, उसको बोलते हैं अर्थिंग मैट्स, बेड पे लगाने के लिए होते हैं। मतलब यूएस का अगर वहां चलता तो मैं यहाँ से भेज देती, लेकिन आपको यूरोप का वो अगर मिले तो आप मेरे को बताना। वो ना बेड पे बिछा देते हैं ना, तो उससे एक सेंड उसमें पेन में फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई बात इट डज हेल्प। मतलब पढ़ा भी था मैंने एंड इट सीम टू बी हेल्पिंग बॉडी को, तो ट्राई ठीक है मारने ना। में क्या हर्ज है? अरे कोई बात नहीं ना, मैं तो ऑलरेडी उपाय बता ही रहा हूँ, सूर्य नमस्कार कर ही रहा हूँ, और फिर नीचे सोना शुरू कर दूंगा। क्या पता वही काम कर जाए, सूर्य नमस्कार ही काम कर जाए। ये इसको बोलते हैं हार नहीं मानना चाहिए। मैंने ये थेथर हार मान लिया है कि पीठ में तो दर्द होगा, लेकिन उपाय करना मैंने भी नहीं छोड़ा है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, फिर पहला दूसरा, कुछ करते रहेंगे। क्या कोई कुछ थेथर बोल बोले रहा थे। था? हाँ थिएटर, वो भी थिएटर, हम भी थिएटर। जब सत्व बढ़ता है ना, ये याद रखिएगा, जिसमें सत्व ज्यादा होता है ना वो हार नहीं मानता। इसीलिए सत्व बढ़ाना बहुत आवश्यक है। फिर हार नहीं मानता तो क्या होता है, संघर्ष करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है ना, वो कभी डिप्रेस नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्या है, संघर्ष कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए सत्व बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ठीक, कल मिलते हैं। जय राम जी की। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय प्रणाम। गुरुदेव जय स्वामी गुरुदेव जी। स्वामी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।